तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मैथ वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा, इस यूट्यूब चैनल पर अभी सीरीज चलाया जा रहा है जो ज्ञान बिंदु में मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन सेट का सॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें जीके का अलग और मैथ रीजनिंग का अलग सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आप लोग को सेट 1 का मैथ रीजनिंग का अलग और जीके का अलग सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, काफी अच्छा सॉल्यूशन कराया गया है। ये सेट नंबर 2 है। तो चलिए सेट नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 मिनट मोटा कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन। ओहो, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गवाए। आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा क्या हुआ है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट 2। टेस्ट कौन सा है? तो टेस्ट 2 है। टेस्ट 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार करें। बोल रहा है कि पहला बोल रहा है क्या, भूरिया समिति के सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया। पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को स्वशासन प्रदान करना था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बोले इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन सा कथन असत्य है? तो कोई कथन असत्य नहीं, कि सभी का सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोल रहा है क्या कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाता है। कथन है ये। कारण क्या बोल रहा है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है और जिससे वो ठंडा हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए सही व्याख्या कर रहा है आर का। ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था वो केवल एक ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है मैथ का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हम बताए थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सोल्यूशन फुल डिटेल सोल्यूशन आपको मैथ का अलग इसी चैनल पर मिलेगा, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आसियाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान की स्थापना संसद बैंकॉक में घोषणा पत्र से हुई। दूसरा बोल रहा है कि इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और तीसरा बोल रहा है आपको कि वर्तमान में इसमें 11 सदस्य हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का सभी कथन सही है। यानी कि आसियाना की स्थापना 1967 में हुआ था। कहा था? बैंकॉक में। बैंकॉक के घोषणा पत्र से हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी है। वैसे वर्तमान कितना? तो 11 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि दक्कन पठार का निर्माण विशाल चट्टानों से हुआ। बिल्कुल सही है। और बोल रहा है कि दक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ। तो ये भी सही है। यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है जो 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बैगनी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग का इसका मैथ रीजनिंग का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, तब तक जीके का आप लोग आंसर देख लीजिए। बोल रहा है कि 8वां नंबर की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए? ते हुए थे लुईस 16वां के काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो लैंगिक प्रजनन से संबंधित है। यानी कि इसमें किस रूप में प्रजनन होता है, इसका हमको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए, तो हाइड्रा हम लोग जानते हैं। हाइड्रा नहीं जानते आप लोग? हाइड्रा, तो हाइड्रा में किसके द्वारा होता है बताइए? ऑप्शन मिलेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हाइड्रा में होता है किसके द्वारा? तो पुनर्जनन द्वारा। तो पुनर्जनन देखें तो एक ही में आपको दिख रहा होगा, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक लैम्ब्रेसिया हो जाएगा द्विखंडन, ईस्ट हो जाएगा मुकुलन, प्लाज्मोडियम हो जाएगा बहुखंडन, और हाइड्रा हो जाएगा पुनर्जनन। इस पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मिलान वाला क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बनाया कीजिए, गलती होने का चांस कम रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन में 11 मैथ का क्वेश्चन ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को आंसर इसको बताते हैं हम। इसका आंसर सी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोल रहा है कि गवर्नर ऑफ वर्ष से संबंधित विषय है। तो लॉर्ड एलन बेरो कौन सा कार्य किया था? तो लॉर्ड एलन बेरो पता है कौन सा कार्य किया गया था? एक क्या था? भारत में दास प्रथा का अंत किया था। यानी कि एक का थी, यानी कि बी और सी है जो गलत हो गया।
फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तो विधि आयोग का गठन किया था। विधि आयोग का गठन किसमें है, तो हो जाएगा बी का 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का डी का। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और आप लोग देखिएगा बोल रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर बोल रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था, और यह अब बर्फ से दब गया। दूसरा नंबर बोल रहा है कि हिमालय नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। 3 नंबर बोल रहा है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि समुद्री रसायन और नमक के संबंधित शोध है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो 13 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 3 है जो सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोल रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा संविधान अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, तो बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन है 14 नंबर, 1 मिनट देखिएगा, हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, सॉरी 2 नंबर बोल रहा है क्या कि 24वां संविधान संशोधन 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बात बनाया था, बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है क्या कि दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाता, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, केवल 3 है जो गलत है। फिर देखिएगा बोल रहा है क्या, फिर से कथन वाला क्वेश्चन है। 15 नंबर कथन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 नंबर कथन है, बोल रहा है क्या कि ह्वेनसांग भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। दूसरा सुलेमान अरबी लेखक था जो अमोघ वर्ष 1 के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तीसरा बोल रहा है कि चीनी यात्री स्विंगमन स्यूग गमन ने भारत की यात्रा 510 से 15 ईस्वी के बीच की थी। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है इसमें, तो सत्य पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 2 है जो इसका सही हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहा है फिर से मिलान करने वाला है, तो आप एक को पकड़िए, इसको आप लोग जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि बॉक्साइट सफेद कहां होता है, उड़ीसा में, तो 3 का 1 तो यानी कि हमको ए और डी गलत हो गया। अब देखिए तो ग्रेफाइट बिहार में होता है, हमें तो नहीं लगता बिहार ग्रेफाइट में होता है, तो डी का 3 नहीं होगा, तो डी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग बनाया कीजिए, समझ गए। ग्रेफाइट सबसे ज्यादा जानते हैं कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो केसीएल यानी कि पोटासियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो कौन सा बोल रहा आयनिक यौगिक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 है जो आयनिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है क्या, किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया, तो ये किया है ईरान ने। 19 नंबर बोल रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा ये बोल रहा है कि 1902 में टॉमस राइले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। बी बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाले अधिनियम की संज्ञा दी। 3 बोल रहा है कि इसके तहत प्राइवेट कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। 4 बोल रहा है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो 19 का जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अग्नाशय रस का कार्य निम्न से कौन सा है, ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देते हैं। बी बोल रहा है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। सी बोल रहा है ट्रिप्सिन पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है, लाइपेज प्रोटीन को पचाता है। डी बोल रहा है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को पचाता है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज है जो पाइसीभूत वसाओं को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टॉक शेयर बाजार है। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो सही नहीं है वो है 22 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो यानी कि फ्रैंकफर्ट ऑस्ट्रिया का नहीं है, फ्रैंकफर्ट है जो ये हो जाएगा आपका जर्मनी का है। कहां का है, तो बोलेगा सर जर्मनी का है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि सदिश राशि और अदिश राशि के बीच में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? बोला सदिश राशि में दिशा होती है परंतु परिणाम नहीं होते, बिल्कुल गलत है। अदिश राशि में दिशा परिणाम दोनों होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन इसका सही होगा? तो केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर बोल रहा है कि तारिक उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन क्या था? तारिक उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? बताइए तारिक उल हिंद कौन लिखे थे? तो तारिक उल हिंद लिखे थे अल बरूनी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बाद निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर कौन सा है सही? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिएगा बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए की ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग हाइड्रोजन का ग्रहण की प्रक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण नहीं, अपकरण होता है। बी देखिएगा बोल रहा कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी नंबर बोल रहा ऑक्सीजन ऑक्सीकरण ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के संबंध में से कौन सा सत्य है? ये है कि संसद भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। संसद नए राज्य की स्थापना कर सकती है, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि संसद द्वारा बनाए गए नवनिर्मित राज्य संबंधित कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी राइट, ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि कौन गलत पूछ रहा, तो यही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोल रहा है क्या कि गांव एक लघुकरण गणराज्य है, किसने कहा? गांव एक लघुकरण गणराज्य है, किसने कहा? तो ये कहा था मेटकॉफ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि JF80 इसका राइट आंसर है। आप लोग मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये टेस्ट आपको सिर्फ सैटरडे और संडे को होता है, इसलिए आपको एक सप्ताह का गैप है। अब बीच में रिवीजन कीजिए, फिर से अगला टेस्ट दीजिए। तो देखिएगा कंप्यूटर का क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए? तो रैम एक अस्थायी डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनॉक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अनॉक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा भारत में हरी क्रांति का जनक, तो स्वामीनाथन हो जाएंगे। 33 बोल रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभापति ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। दूसरा बोला दिल्ली वार्ता 1931 में हुई। तीसरा बोल रहा पुनः पैक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से तेज बहादुर सप्रू ने हस्ताक्षर किए। बोल रहा है इसमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है, इसको चूज करना हमको। बताइए कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? गलत इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनके तरफ से गांधी जी की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय किए थे, समझ गए? तेज बहादुर सप्रू नहीं किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर बोलिएगा बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन के विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है? तो ये रखता है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 बोल रहा है कि एक सामाजिक वर्ग और व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यकता रूप से एक समाज विशेष एक ऐसी सामाजिक स्थिति या परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑगबर्न और निमकॉफ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित सॉरी माफ करिएगा 38 बोला निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? बोला ऑप्शन नंबर देखिएगा पढ़िएगा। बोला हुआ घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने अथवा फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। सी बोल रहा है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है। डी बोल रहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है तथा मशीनों में बॉल बेरिंग की से घर्षण कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर से है मिलान करने वाला। चलिए मिलान कीजिए। इसका बोला है गुप्त वंश, महेंद्रादित्य, पाल वंश, महिपाल प्रथम, चौहान वंश, यशोवर्मन और सेन वंश, लक्ष्मण सेन। तो बोला इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है जो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? यशोवर्मन थे, जो चंदेल वंश के संस्थापक थे। यशोवर्मन चंदेल वंश के संस्थापक थे। समझ गए? क्वेश्चन 40 देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बोरा बहुउद्देश्य परियोजना कौन गलत है? इसमें गलत है श्रीशैलम। इस तुंगभद्रा नहीं, ये कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम कृष्णा नदी पे ही होगी। सही भाई, श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 42 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोला एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले ग्रह पर जाता है, तो यदि पृथ्वी पर उसका बल 60 न्यूटन है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या हो जाएगा? 180 न्यूटन हो जाएगा। फिर बोला मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत उसकी मांग के बीच का बीच कैसा संबंध होता है? वस्तु की कीमत उसकी मांग के बीच कैसा संबंध होता है? तो बताइए आप लोग। 43 का राइट आंसर हो जाएगा विपरीत संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 44 बोला भारतीय न्यायिक पुनरीक्षण संबंध में कौन सा सटीक अर्थ देता है? ये सटीक अर्थ देता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 अब देखिएगा, बोरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 नंबर बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है? पहला बोला कर्नाटक वंश के शासन काल में मिथिला को स्वर्णयुग कहा जाता है। बी बोरा भारत में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है। 3 नंबर बोरा इल्तुतमिश वाला मलिक जानी को भारत के प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। 4 नंबर है कि तिब्बती यात्री धर्म स्वामीन को बिहार आगमन पाल वंश के समय हुआ। तो 45 का जो राइट आंसर है बोल रहा है कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 है जो गलत है इसका। फिर देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा 46 का डी। फिर बोल रहा है कि फूलों के स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर बोल रहा है कि 48 नंबर निम्नलिखित से कौन सा युग सुमिलित नहीं, यानी कि 1919 के विद्रोह के अंदर अब ब्रिटिश दमन करता, यानी कि कौन सा ब्रिटिश करता दबाए थे? यानी कि लखनऊ में युद्ध को कौन दबाने का काम किया था? लखनऊ में युद्ध को कौन दबाने का काम किया था? बताइए आप लोग। एक क्या थे? कैम्पबेल, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद में ब्रिगेडियर जनरल नील, ये भी सही है। बरेली वाला गलत है और दिल्ली में हडसन सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मैथ के लिए बोल रहे हैं आप लोग को, एक अलग आएगा वीडियो, उसी में आपको मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बोल रहा है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का अन्य नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। फिर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सूर्योदय में इग्लू का अनुभव कर सकते थे? ये कर सकते हैं मनाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 है मिलान करने वाला भूकंप सब किस चीज से मापते हैं? तो ये मापते हैं सिस्मोग्राफ। 1 का 2 यानी कि सी और डी गलत हो गया। ऊंचाई, तो ऊंचाई को अल्टीमीटर हो जाएगा ना। विद्युत धारा को, प्रतिरोध को ओम, विद्युत धारा का ए मीटर, यानी कि डी के 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यार बोरा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित है? अनुच्छेद 43 के ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर देखिए काली मृदा के बारे में सत कथन को चुने, इसको रेगुमीटर कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें मुक्ता ढक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ये भी सही है। इसमें नमी धारण की क्षमता कम होती है, ये गलत है। इसमें नमी धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से परिपूर्ण होते, ये भी बिल्कुल सही। इस पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किराता जूडियम के लेखक के भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे सी विष्णु के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग में गलत है? तो कौन सा युग गलत है? तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो राजकोषीय घाटा होता है ना, राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल उधार होता है, समझ गए? उधार ये माइनस होता है, यहाँ पे प्लस नहीं होता है। इस पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है रेनिंग का क्वेश्चन है। हाँ रेनिंग का क्वेश्चन, इसको मानिए आप लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0। फिर देखिएगा बोल रहा है कि अभिलाषणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस का सही प्रकार लागू होता है होता है आदर्श गैस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 60 नंबर बोल रहा है उपनव और खिलाड़ी था। 360 के नाम से किसको जानते हैं तो एबी डिविलियर्स। डी का बंद ऑप्शन नंबर सी और डी आपका गलत हो गया। फिर आपको एक भी इसमें जानते हो ना तो उसका आप मार सकते हैं। ठीक है तो ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जानते थे हम लोग बताइए। ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जानते थे तो ब्लैक पर्ल के नाम से हम लोग जानते थे पेले को। देखिए पासे परले पर से पहले यानी कि बी के 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बनाइए मिलान करने वाला क्वेश्चन को समझ गए। बोला कौन सा कथन सही नहीं है सॉरी कौन सा कथन सही है पूछा। ठीक है संभारती सूची पर विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को तो ये गलत है। अब शीर्ष शक्ति पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका को है। फिर देखिएगा बोल रहा है कि संसद को राज सूची पर विधान बनाने की शक्ति है तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है संभारती सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायक को दोनों का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी 61 का डी सही है। फिर देखिएगा बोल रहा है कि फ्यूज तार मुख्य रूप से क्या होना चाहिए तो बताइए फ्यूज तार क्या होता है यानी कि अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 63 मैथ का क्वेश्चन है तो इसका 77 हो जाएगा राइट आंसर। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन स्थापत्य कला स्थित बिहार में नहीं है तो कौन बिहार में नहीं है बताइए आप लोग। तो बिहार में कौन नहीं है तो हो जाएगा शहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो बोलेगा शहबाजगढ़ी कहाँ है सर ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में है समझ गए। देखिएगा बोल रहा है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है क्या कहलाता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कम प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा तो चालक कहलाएगा। 66 देखिएगा बोल रहा है कि बामियान के विशालायत बुद्ध प्रतिमाओं में किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो बताइए इसमें कौन सा कला शैली का स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है ये गंधार शैली का दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो बताइए आप लोग वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो वॉलीबॉल में टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं समझ गए। बास्केटबॉल में 5 वॉलीबॉल में 6 वाटर पोलो में 7 होते हैं। फिर बोल रहा है आर्कियोपेटिक्स क्या है तो आर्कियोपोटिक्स क्या है बताइए। आर्कियोपोटिक्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बताइए। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है देखिए बोल रहा है क्या कि प्राचीन काल के जानवरों पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है ये कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। 71 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है कि भारतीय शाही नौसेना के विद्रोहियों द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है ये चुना गया है ऑप्शन नंबर सी MS खान को। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 मिलान करने वाला अनुच्छेद 120 पूरा कौन सही नहीं है तो इसमें कौन सही नहीं है बताइए 73 का तो 73 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सही नहीं बाकी ये तीनों का तीनों सही है। 74 बोला धातु के बारे में कौन सा कथन में विचार कीजिए। सबसे धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखता है बिल्कुल सही है। सबसे भारी धातु लिथियम है तो ये गलत है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। फिर बोला मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है तो ये भी गलत है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन पता है कौन सा धातु कैल्शियम पाया जाता है। फिर ये सही यानी कि एक और कौन सा पूछ रहा है कौन सही नहीं है तो 2 और 3 सही है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 75 का तो 75 का मैथ का क्वेश्चन है तो 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा
ये क्वेश्चन ही पता है गलत टाइप है। यहाँ पे 9 होना चाहिए तब आंसर आपके 7 होगा। यदि यहाँ पे 7 रहेगा तो ऑप्शन 13 इसका सही होगा। समझ गए। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76, बोला केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 76 का होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं अध्यक्षों का सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष। फिर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम के में अंतर है कि, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 79 बोला भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर सी 2004 में। फिर बोल रहा है आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है, तो चलिए इसका ऑप्शन दिया होगा कुट में होगा इसका आंसर। इसमें सभी का सभी शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला कि हरी घास पत्तियां आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्लूटामिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है 82 का। सॉरी एक मिनट हो जाए। इसका आंसर इसका आंसर आप लोग हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए 82 का रीजनिंग है, तो रीजनिंग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए 83 संविधान संशोधन पूछ रहा है, तो 101 संविधान संशोधन किससे था, आप सभी को पता होगा। 101 संविधान संशोधन जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, एक का बी यानी कि डी और ये गलत हो गया। फिर बोला 102 मत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संविधान से था, तो 2 का सी हो जाएगा, तो 2 का सी एक ही में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बोरा 84 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक है, यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, यह सभी हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है, यह मड स्टार्च के अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। 84 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 और 4। यह मड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता नहीं है करता है, और ये हार्मोन के निर्माण में सहायता नहीं करता, यानी कि 3 और 4 राइट आंसर है। 85 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर ज्वालामुखी उद्गार में प्रक्रिया में निकलने वाले बड़े टुकड़ों को क्या कहते थे, इसको कहते हैं ज्वालामुखी पंप कहते हैं हम लोग। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 87 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना। फिर बोल रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति किसने दिया था, तो दिया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फिर बोल रहा है कि इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो पंचमढ़ी आपको पता होगा कहाँ है, बताइए। तो पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नहीं छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 90, कुशासन और विशेषता है, कुशान शासन और विशेषता, यानी कि कोजुल कडफिशेस, कुडुल कडफिशेस किस लिए प्रसिद्ध थे, कुडुल कडफिशेस किस लिए प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध थे कुषाण वंश की स्थापना, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, तो इसका सी का ये गलत हो गया। फिर है बीम कस्पिडेस, तो बीम कडफिशेस किस लिए प्रसिद्ध थे, तो बीम कडफिशेस प्रसिद्ध थे स्वर्ण मुद्रा का परिचालन, यानी कि 2 का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुई। फिर बोल रहा है कारण, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेज राज में विलय कर लिया। तो 92 का जो ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि ये सही है जो और गलत है। देखिए 93 का ऑप्शन नंबर बी 153 सही हो जाएगा। फिर देखिएगा आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस चीज में होता है, तो बिरंजक में, यानी कि 1 का 3, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। फिर बेकिंग सोडा प्रति अम्ल का काम करता है, यानी कि बी का 4, तो बी का 4 किसमें, तो बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 95 का। 95 का जो राइट आंसर है 28 नंबर, यानी कि 28 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 96 बोल रहा है कि कथन बोल रहा है कि 3 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होता है। तो इसमें होता है क्या कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी कि ये कथन कारण सही है लेकिन कथन इसका गलत है। समझ गए? इसमें 3 जुलाई नहीं 4 जुलाई को होता है। समझ गए? 97 बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यानी कि राष्ट्रपति के संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि राज्यपाल करते लेकिन किससे? राष्ट्रपति के संबंध से परामर्श करने के बाद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श करने के बाद करते हैं। 98 बोला स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। समझ गए? सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 बोल रहा है उत्तकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो ये कौन सी कोशिका होती है? तो ये होती है आपको ऑप्शन नंबर सी कोलेजन काइमा। और 100 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटीयर। इस प्रकार टोटल का टोटल 100 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल चुका है। मैथ और रीजनिंग का डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कल तक, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्त एक वीडियो बनाने में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आप सबके बीच लेकर हम आए। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।